को देखकर तुम्हें कुछ याद आता है? तुम्हें आता है? मैं तो आज तक कभी भूल ही नहीं पाया। क्यों? क्यों? क्योंकि जैसे तुम और मैं, ये हालात, ये माहौल, ये सब चीज़ें वक्त के साथ बदल गई हैं, लेकिन ये पहली बरसात और उस पहली बरसात का एहसास आज तक कभी भूल नहीं पाया। और मुझे वो पहली बरसात भी याद है जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई थी पहली बार। हाँ, तुम्हें याद है उस वक्त तुम्हारे पास बरसाती भी नहीं थी और मेरे पास छाता भी नहीं था। लेकिन डिनर पे पहली बार मिल रहे थे हम लोग, इसलिए वक्त पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बस नंबर 253 का आखिरी स्टॉप, राइट? मैं भी भीगी थी, तुम भी भीगी। हाँ, तुम इतनी बुरी तरह से भीग गई थी कि तुम्हारे ये आंखों का जो काजल है कोरों से निकल के तुम्हारे गाल के ऊपर फैल गया। और जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तो मैंने धागा लगाया था, राइट? मैं भी पता है कि इस पहली बरसात की तरह एक और चीज़ नहीं बदली। कौन सी? तुम्हारी हंसी। अच्छा, हम जिस हालत में थे उस हालत में उस होटल के दरबार ने हमें अंदर घुसने भी नहीं दिया था। हाँ, बड़ी दरबार। फिर हम लोग एक उडूपी पे गए थे जहाँ पे हमने गरम गरम कटलेट्स खाए। हाँ, फिल्टर कॉफी के साथ। हाँ, फिल्टर कॉफी पीते हुए तुम्हारे दांत किटकिटा रहे थे, तुम्हें बहुत जोरों की ठंड लग रही थी। हाँ, ठीक के बुरा हाल हो गया था मेरा। 3 दिन तक बीमार पड़ गई थी और 3 दिन तक हम लोग मिल नहीं पाए। इतने साल बीत गए एमपी, लेकिन फिर भी ये सारी बातें ऐसा नहीं लगता जैसे कल की सी हो। हाँ, लगता तो है, इसलिए क्योंकि तुम मेरे लिए बदली नहीं। और तुम मेरे लिए बदले नहीं। मोहिनी, इस पहली बरसात को क्यों ना हम लोग सेलिब्रेट करें? मतलब निकल चलते हैं इस बरसात में। मैं इस बरसात में इस शहर की तफरीह करूंगा, मेरा फेवरेट पास टाइम। हाँ, और तुम अपना फेवरेट पास टाइम इस बरसात में शॉपिंग करना। हाँ, गुड आइडिया। और शाम को हम लोग उसी होटल में मिलेंगे जहाँ के दरबार ने हमें निकाल दिया था वेरी गुड आइडिया। डिनर के लिए। और इस बार वो दरबार हमें निकाल नहीं पाएगा क्यों? क्योंकि इस बार तुम्हारे पास छाता होगा और मेरे पास बरसाती होगी। चले फिर। चलो।
डिलीशियस। इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा। वजह इस बरसात में तुम्हारी शॉपिंग कैसी रही मानी? बहुत ही अच्छी। एमडी, बरसात की वजह से भीड़ भाड़ भी बहुत कम थी। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है मुझे। और तुम्हारी तफरीह कैसी रही? ब्रिलियंट। बरसात में नहा के ये शहर एकदम नया सा लगता है। और कुछ चाहिए सर? तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। नो थैंक यू। ओके सर। सुनो, यस सर। ये बरसात में नहा के ये शहर नया सा लगता है ना? और सर? यस और नो? यस सर। मतलब मैं कह रहा हूँ सिर्फ इस वजह से? यस सर। तुम क्या सोचते हो? नो सर। यस सर, यस। अरे भाई या यस कहो या नो कहो। सर मैं बिल लेके आता हूँ। मनी, मीठा तो हमने मंगवाया ही नहीं। तुम मीठा खाना चाह रहे थे? भाई तुमने वादा किया था कि जब कभी हम लोग बाहर जाएंगे तो इस महीने का जो कोटा है 2 प्लेट रसगुल्ले जो तुमने सैंक्शन किया था वो तुम मुझे खिला दोगी? एमडी, एक तो 2 प्लेट नहीं था, 1 प्लेट था, और तुम झूठ बोल रहे हो। देखो वैसे मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। चलो 2 नहीं 1 प्लेट रसगुल्ला ही सही। अरे यार कमाल के आदमी हो तुम, पहले से बिल लेके आ गए, अभी तो हमने खाना भी खत्म नहीं किया। ओ सर। ओ सर नो सर क्या करते हो यार तुम? इतने कंफ्यूज आदमी क्यों हो? एक काम करो, यस सर। बिल की बजाय पहले तुम जाके हमारे लिए 2 प्लेट रसगुल्ले लेके आओ। ओके सर। 1 मिनट, 2 प्लेट नहीं, 1 प्लेट रसगुल्ला। ओके मैडम। मोनी तुम रुकना, मैं छाता लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। एमडी, तुम छाता ला रहे हो? हाँ ला रहा हूँ। आओ ध्यान से वरना भीग जाओगी। क्या खोल रहे हो? पहली बरसात। भीग रही हूँ। वाह, बहुत जोरों की बारिश है। चलो। चलो चलो लो, छाता मुझे। सॉरी। क्या हुआ? आई एम श्योर मोहिनी, हमारी गैर मौजूदगी में कोई हमारे घर पे आया था। इसमें सोचने की क्या बात है? एमडी, उदय होगा, तुम दरवाजा खोलो ना। उदय हमारे घर का ताला किसी दूसरी चाबी से खोलने की कोशिश तो नहीं कर सकता ना? नहीं तो? फिर उदय नहीं हो सकता। कोई और आया था जिसने ज़बरदस्ती हमारे घर का ताला खोलने की कोशिश की है किसी दूसरी चाबी से। तुम्हें कैसे पता चला? मैं जब गया था तब मैंने ये ताला बंद किया था और इसके बीच का जो की होल होता है ये, इसको बिल्कुल सेंटर में बीच में कर दिया था। लेकिन अभी जब मैं वापस आया हूँ तो ये की होल लेफ्ट की तरफ हो गया है। इसका मतलब है कि किसी ने ज़बरदस्ती हमारे घर का ताला खोलने की कोशिश की किसी दूसरी चाबी के साथ। एमडी, तुम चाहे मनाली में हो, मनोरी में हो, मुंबई में हो, काम पे हो, छुट्टी पे हो, ये शक करने की आदत तुम्हारी कभी छूटेगी ही नहीं। वही नहीं, शक करना मेरा पेशा है। मैं एक डिटेक्टिव हूँ और अगर मेरी नज़र किसी चीज़ पर पड़ जाती है तो मेरा दिमाग उसके बारे में सोचने से अपने आप को रोक नहीं सकता। और जिस चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी है अगर मैं उसे नज़रअंदाज कर दूंगा तो मैं अपने पेशे से ईमानदारी नहीं करूँगा, बेईमानी करूँगा। तुम जानती हो कि मैं बेईमानी कर नहीं सकता। खोया ज़रूर था फॉर श्योर। चलो भाई, बारिश बहुत हो गई है।
आइए। जाऊं मैं? मोहिनी, 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 बाहर का दरवाजा खुला क्यों छोड़ा? ओह, भूल गई होंगी मैं। घर में अकेली हो, चोर डाकू कोई भी घुस सकता है। कब तक ख्याल रखूं मैं तुम्हारा? और यहाँ क्या कर रही हो? अब हर काम में तुमसे पूछकर तो नहीं कर सकती ना। एमडी कहाँ है? बाहर गया है। वो तो मुझे भी पता है, पर कहाँ गया है? मुझे कह के नहीं गया है। कैसी बीवी हो तुम? अपने पति के बारे में इतना भी नहीं मालूम कि वो कहाँ गया है? पूछ के रखा करो। तुम मुझ पर हुक्म चलाने वाले होते कौन हो? मेरे हस्बैंड या डैडी? हस्बैंड तो मैं हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी शादी एमडी से हो चुकी है। दिन भर मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, डैडी समझ लो। अच्छा, तो तुम मेरे डैडी हो? कल सारा दिन तुम दोनों कहाँ गए थे? 3 बार आकर गया मैं। दिन भर मैं शॉपिंग कर रही थी डैडी, और एमडी बरसात में वॉक ले रहे थे। और फिर हम डिनर के लिए बाहर गए थे डैडी। ओ, मुझे कहती हो कि बरसात के वक्त बाहर खाना नहीं चाहिए और खुद बाहर खा के आती हो। अच्छा बाबा, चलो यहाँ आओ। यही लो, ये क्या है? तुम्हारी क्लास में फर्स्ट आने का इनाम। थैंक यू। अच्छा, तो अब याद आया तुम्हें थैंक यू कहना। रिजल्ट को आए हुए 3 दिन हो गए, थैंक्स पहले नहीं कह सकते थे? इनाम तुमने अभी दिया, थैंक्स पहले क्यों कहूँ? तुम क्लास में फर्स्ट किसकी वजह से आए? मेरी मेहनत और अकल की वजह से। अच्छा, तारे मैं गिनवाऊं, उनके नाम याद मैं करवाऊं, सारा साल होमवर्क मैं करवाऊं, और फर्स्ट तुम अपनी क्लास में अपनी अक्ल और मेहनत की वजह से आए? एग्जाम सिर्फ भूगोल का नहीं होता, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं। और तुम्हारे तारे गिनवाने से मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आया। क्लास में फर्स्ट आने के लिए और भी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं। और मैथमेटिक्स में मैं तुम पर डिपेंड रहता तो कभी पास नहीं होता। अच्छा, तो अगले साल है ना होमवर्क खुद ही कर लेना, मेरे पास मत आना। होमवर्क तो मैं खुद ही करता हूँ। तुम सारा दिन घर में अकेली रहती हो, इसलिए एमडी ने मेरी ड्यूटी लगाई है तुम्हारी रखवाली करने की। और एमडी मेरा दोस्त है, उसकी किसी भी बात को मैं मना नहीं कर सकता। अच्छा, तो तुम यहीं बैठे रहोगे या मेरे साथ आओगे? तुम कहाँ जा रही हो? बाजार में तुम्हारे लिए अकल लेने। एमडी में अकल है? क्या? हाँ बताओ, अकल है एमडी में? हाँ है। उसने मुझसे दोस्ती की है? हाँ की है। एमडी कभी किसी बेवकूफ से दोस्ती करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब मुझ में भी अकल है। अगर तुम में अकल है तो ऊपर से मुझे वो टोकरी निकाल दो। चलो। हाँ? संभाल के। ये लो। हाँ ये ले। चलो। अब तुम कहाँ आ रहे हो? तुम्हारे साथ। जमाना बड़ा खराब है, अकेली लड़की का बाहर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो। चलो डैडी चलो। ताला ले लिया? हाँ ले लिया।
एमडी, एमडी, तूने खिड़की क्यों बंद की? कुछ नहीं, क्यों? और ये पिस्तौल इस वक्त तुम्हारे हाथ में क्यों है? मानी, तुम्हारी जान को खतरा है। तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। आई मीन इट, आई एम सीरियस। तुम्हारी जान को खतरा है। खतरा? मेरी जान को खतरा? कैसे? मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मोहिनी, लेकिन मेरी सिक्स सेंस मुझे बता रही है कि तुम्हारी जान को खतरा है। सिक्स सेंस? हाँ, सिक्स सेंस। क्या वजह है? ये मैं नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आसपास जो खतरा मंडरा रहा है उसे मैं देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। एमडी, मैंने तुम्हें ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मोहिनी, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, सो प्लीज हेल्प मी। ओके। जो कुछ भी मैं तुमसे पूछूं उसका ठीक ठीक सोच कर जवाब देना। पूछो। कल जब तुम मुझसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आई थी, उससे पहले तुम कहाँ गई थी? शॉपिंग करने गई थी। पहले तुम्हारे लिए मैंने शर्ट्स लिए, फिर घर के लिए बेड स्प्रेड्स लिए, और उदय के लिए टी शर्ट लिया। फिर मैं बुक शॉप गई थी, अपने लिए मैंने नॉवेल्स खरीदी थी, बस वो खरीदी, और तुम्हारे पास रेस्टोरेंट में आ गई बस। किसी ने तुम्हारा पीछा किया? एनीथिंग अनयूजुअल? नहीं, nothing unusual. Are you sure? Yes. आज सुबह कहीं गई थी तुम? हाँ, उदय के साथ सब्जी मार्केट गई थी बस। कोई खास बात? एनीथिंग अनयूजुअल? नहीं। तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी अब? ठीक है। अब मैं कुछ कहूं? बोलो। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी भी अधूरी है, जैसे मेरे बिना तुम्हारी। थोड़ा आराम कर लो प्लीज। तुम्हें मेरी फिक्र है ना? तो यकीन मानो, अगर तुम मेरे पास हो तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। थोड़ी देर सो लो प्लीज। ओके। ओके, ले जाओ। I'm okay. Light off करो।
मोहनदास BLLB स्पीकिंग। MD कहाँ है? MD, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम रात भर सोए नहीं ना? नहीं, मैं सो गया था इस कुर्सी पर। झूठ बोलते हुए तुम अच्छे नहीं लगते। तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। I hope so। नहीं, तुम अकेले कहीं भी नहीं जाओगी। MD, मेरे ख्याल में you need to see a doctor। हाँ? नहीं। नहीं। नॉर्मल। ब्लड शुगर कब चेक करवाया था? 15 दिन पहले। रिपोर्ट? फास्टिंग 90, पोस्ट लंच 110। परफेक्ट। ब्लड शुगर भी कंट्रोल में। मैं जानता हूँ डॉक्टर, फिजिकली मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेकिन मोहिनी की जिद थी कि मैं अपना चेकअप करा लूँ, तो मोहिनी को मैं इनकार नहीं कर सका। यू नो आई केयर फॉर हर। मुझे लगता है MD, यही केयर तुम्हारा ऑब्सेशन बन गई है और इसीलिए तुम्हें यह वहम हो गया है कि मोहिनी की जान खतरे में है। लुक डॉक्टर, ये वहम नहीं है और ना ही ऑब्सेशन है। ये एक फीलिंग है, मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ। देखिए, दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी 5 सेंसेस से काम करते हैं, लेकिन मुझ जैसे लोग, आई मीन डिटेक्टिव्स, हम लोग अपनी उस स्पेशल 6th सेंस को ट्रेन करते हैं जो पहले से हमें ख़तरे का आभास दे देती है। अब लॉजिकली ये समझाना कि ये 6th सेंस क्या है मुमकिन नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक फीलिंग तो है। MD, तुम्हारी ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। लोग डॉक्टर, यहाँ हमारे ये दिमाग के अंदर कहीं कोई एक नर्व है जो साल की मुसलसल मेहनत और ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के बाद हमें आने वाले ख़तरे का पहले से आभास करा देती है। आई मीन एक तरह के सिग्नल्स भेजने लगती है और ज़्यादातर ये सिग्नल्स गलत नहीं होते। और इस बार यही 6th सेंस
मुझे ये सिग्नल भेज रही है कि मेरी बीवी की जान खतरे में है एंड आई जस्ट वांट टू बी अलर्ट। मैं थोड़ा सतर्क रहना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। आप यकीन मानिए फिजिकली मेरे साथ कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। एंड थैंक्स फॉर कमिंग। मुझे एमडी की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। आप तो जानती हैं कि एमडी की कन्विंसिंग पावर के सामने कोई नहीं जीत सकता। अगर आपको लगता है कि उनका वहम दूर नहीं हो रहा तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप उन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जा सकती हैं। अगर ये बात मैं उनसे कहूँगा तो वो कभी नहीं मानेंगे। आप कोई बात को इनकार नहीं कर सकते हो। थैंक यू। कुछ और दूं? नहीं बस। क्या बात है, 2 दिन से तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया, कहीं बाहर भी नहीं गए। 2 दिन से गार्डन का दरवाजा भी बंद है। अपने प्लान्स को नहीं मिलना क्या? डॉक्टर ने सजेस्ट किया साइकियाट्रिस्ट को मिल लो, लेकिन उसे भी मिलने के लिए तैयार नहीं हो तुम। मोहिनी, मुझे साइकियाट्रिस्ट से मिलने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने दिमाग को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है। आई एम ऑलराइट। मुझे सिर्फ ये महसूस हो रहा है कि तुम्हारी जान को खतरा है और मैं प्रिकॉशंस लेना चाहता हूँ, दैट्स इट। तुम कुछ ज़्यादा ही प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो। तुम मेरे दिमाग की हालत को इमेजिन कर सकती हो? मेरी सिक्स्थ सेंस मुझे बता रही है कि तुम्हारी जान को खतरा है। और बतौर डिटेक्टिव मेरे पास एक भी क्लू नहीं है। मुझे नहीं मालूम कौन है जो तुम्हारी जान लेना चाहता है, क्यों तुम्हारी जान लेना चाहता है, सिवाय उस रात जब हम लोग रेस्टोरेंट से वापस लौटे थे तो बाहर उस दरवाजे पर मैंने नोट किया था कि किसी ने हमारे घर का दरवाजा किसी दूसरी चाबी से खोलने की कोशिश की थी। That's it. मेरा इस दरवाजे को खोल के तो मैंने चेक ही नहीं किया। उस दिन जब मैं ये दरवाजा चेक करने के लिए आया था वहां टेलीफोन की घंटी बजी थी। ओह शिट। हाँ? बस यहीं बैठो। ये देखो, किसी के पैरों के निशान हैं। यहां पे निशान बाकी रह गए हैं क्योंकि ऊपर छपरा है, लेकिन वहां निशान गायब हो गए हैं बरसात की वजह से। रेत के निशान है, मतलब कोई समुद्र की तरफ से आया था। कोई पीछे के दरवाजे से हमारे घर की तरफ आने की कोशिश क्यों करेगा? क्यों? ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं है।
मैं देखता हूँ। तुम रुको, मैं देखता हूँ। मेरे साथ आओ। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ कौन है। यहीं रहना। हेलो यादव, चीफ विलियम साहब ने आपके लिए भेजा है। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। कौन था? रेस्क्यू से आदमी आया था। ये क्या है? DSQ से पास आउट करके जो कार्टर आए हैं, नए लोग, वो मेरे साथ काम करने वाले हैं। उसके बारे में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। तुम वहाँ सोओगे मनी मेरी जगह पर, और मैं यहाँ सोऊंगा तुम्हारी जगह पर। एमडी, बच्चों का सवाल मत पूछना प्लीज। एमडी, तुम्हें ऐसे देखकर मैं बहुत डर गई हूँ पिछले 2 दिनों से। मैं फिर से तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल देखना चाहती हूँ। लुक एट मी, मेरे चेहरे की तरफ देखो। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। बस मेरी पेशानी और मेरे चेहरे पर कुछ लकीरें उभर आई हैं। तुम्हें खो देने के एहसास की लकीरें हैं मोहिनी। ये तुम्हें क्या हो रहा है एमडी? तुम जानती हो मैं किसी चीज से नहीं डरता हूँ, मौत से भी नहीं डरता हूँ। लेकिन तुम्हारे आसपास ये जो खतरा मंडरा रहा है, उसने मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया है। तुम इतने कमजोर नहीं हो सकते। ये खौफ किसी कमजोरी की निशानी नहीं है। तुम तो जानती हो मैं क्या खो चुका हूं। उसके बाद का खालीपन, वो खालीपन मैं इसलिए बर्दाश्त कर पाया क्योंकि तुम थी मेरे साथ। लेकिन अगर तुम नहीं रहोगी तो ये घर, मोहनदास, इस सब का कोई मायने नहीं। एमडी, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कुछ नहीं होने वाला तो? I hope so. एमडी, मुझे तुम पर यकीन है। मैंने पहले भी कहा है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे यकीन पर यकीन करना होगा। I wish इतना आसान होता, है नहीं। सो जाओ। तुम भी सो जाओ। कल तुम्हें ऑफिस जाना है ना? हाँ, मैं वहां सोऊं? हाँ, वहाँ। ठीक है।
सो जाओ।